कितने इसमें स्टूडेंट थे, कितने पास हुए हैं और कितने दिन में ये रिजल्ट जारी किया गया? देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं की सीनियर सेकेंडरी की रेगुलर, हरियाणा ओपर स्कूल और रीएपर की तीनों की ही आज जो है इसका परिणाम घोषित कर रहा है, तीनों फैकल्टीज का, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का। और इसके अंदर नियमित 2,13,504 कैंडिडेट थे, जिनमें से 1,82,136 कैंडिडेट हैं वो उत्तीर्ण रहे हैं, जिसका परीक्षा परिणाम 85.31 रहा है। और साथ में ही जो छात्रों की पास प्रतिशतता है वो 82.52 है और जो छात्राओं की है वो 88.14 है। तो यानी बॉयज़ और गर्ल्स का पास परसेंटेज ये है, यानी कहेंगे तो हम 5.62% जो बेटियां हैं वो अधिक पास हुई हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़। और ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशतता वो 86.17 रही, जबकि शहरी क्षेत्र की यही 83.53 रही है। प्राइवेट जो विद्यालय हैं उन्होंने सरकारी विद्यालयों के तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनकी पास प्रतिशतता 88.12 है और राज्य के विद्यालयों की 83.35 रही है। अगर हम बात करें जिलावार, तो मैं कहूँगा इसमें जिला महेंद्रगढ़ टॉप में आया है और नूंह जिला है वो सबसे निचले पायदान पे रहा है। जो स्वयं पाठी विद्यार्थी थे, जो प्राइवेट कैंडिडेट थे, उनकी पास प्रतिशतता 65.32 रही और जो सीनियर सेकेंडरी के स्वयं पाठी थे उनमें 5,672 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें 3,705 ने उत्तीर्ण रहे। तो अब मैं कहूँगा कि जो परिणाम है इसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर वो पुनर्जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर, टॉपर की बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम बात करते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए जो हम जिलावार या ऑल स्टेट वाइज टॉपर्स की जो लिस्ट है सीबीएसई के तर्ज पे इस साल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए जो इस बार हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए टॉपर्स की लिस्ट हमने जारी नहीं की। जी सर, टोटल कितने दिन में रिजल्ट घोषित किया गया है? देखिए, हम अगर लास्ट डेट लगाएं कि भाई एग्जामिनेशन के जो लास्ट एग्जामिनेशन डे था उसके हिसाब से अगर हम लास्ट डे लगाएंगे तो 2 तारीख को अंतिम परीक्षा हुई थी, 2 अप्रैल को। उसके बाद 29 अप्रैल तक लगाइए, यानी रिकॉर्ड 27 दिन में हमने रिजल्ट घोषित कर दिया है। यह अपने आप में बोर्ड के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट है। रिजल्ट की बात करें तो काफी अच्छा रिजल्ट है, उसके क्या कारण मानते हो? कितने सालों की बजाय अगर पिछले सालों की तुलना करें तो कितना बेहतर रिजल्ट हुआ है? देखिए, रिजल्ट आप देखेंगे तो इसके अंदर ये मान के चलिए कि ये जो रिजल्ट आया है इसके अंदर सबका योगदान है। सबसे पहले बोर्ड ने जब नकल रोक दी तो ये एक मैसेज गया अक्रॉस द स्टेट कि अब पढ़ाने से ही रिजल्ट आएंगे, जिसकी वजह से सब ने पढ़ाना शुरू किया। फिर जो हमने क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड थे उसकी जगह कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, शिक्षकों ने मेहनत की और बेहतर परिणाम आए। दूसरा, नकल पे 100% रोक लग गई है। अगर मैं बात करूं तो तुलनात्मक रूप से 2018 से लेकर तो उस साल 5,064 केस थे यूएमसी के, 2019 में 4,444 रहे। अगर हम कोविड टाइम को छोड़ दें 2020-21 को, तो 2022 में ये 3,551 केस थे और 2023 में जब अल्फा न्यूमेरिक कोड लगा तो उसमें एकदम ड्रॉप आया जिसमें 1,741 केस थे और अब 2023 में मात्र 807 यूएमसी केसेस थे। तो अपने आप में ये प्रूव करता है कि नकल पर बहुत रोक लगी है। बच्चों को, शिक्षकों को सब एक मैसेज गया है कि पढ़ने से ही सफलता मिलेगी, नकल के बल पर नहीं मिल सकती। इससे पहले अगर आप देखेंगे रिजल्ट तो 2018 में हमने जैसे 51 दिन में, फिर हमने 44 दिन में, इस तरह से 2022 में 58 दिन में हमें सेकेंडरी का रिजल्ट दिया।
2023 में 52 दिन में दिया था और इस बार 52 दिन से घटाकर हमने अपने ही रिकॉर्ड को बीट करते हुए मात्र 27 दिन में रिजल्ट दिया। ये निश्चित तौर पे अभी डेट का मैं नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे आगे। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स की BLOs की ड्यूटी लग चुकी है, इलेक्शन कमीशन से भी लेटर आया है, लेकिन फिर भी सभी चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत जल्दी हम परीक्षा परिणाम इसका भी जारी करेंगे। जो समय होता है उससे पहले जारी होगा ये। नहीं, देखिए हम 15 मई को हमेशा लेकर चलते हैं डेडलाइंस की, और मैं समझता हूं कि 15 मई से पहले हम उस परिणाम को भी घोषित कर देंगे। सर, आज जो परिणाम घोषित में रिजल्ट कितने बच्चों का वेटिंग है या सभी का है? देखिए ऑन एन एवरेज जितना हमारा रिजल्ट होता है, मान लीजिए कुछ रिजल्ट है RLE होते हैं ड्यू टू एलिजिबिलिटी है, कोई अवार्ड्स की वजह से है, तो अगर देखा जाए तो हमारा 300-400-500 बच्चों का इस तरह का रिजल्ट, लाखों में जब बच्चे कैंडिडेट हैं तो 400-500 का रिजल्ट तो हमेशा इस तरह से रुक जाता है। तो जैसे जैसे हमारे पास डेटा आते हैं, एक्सप्लेनेशंस आते हैं, तो इसके तुरंत विद इन 3-4 डेज या वीक में हम उनका रिजल्ट दे देते हैं। सर, ऐसी सूचना है कि रिजल्ट जो है अभी तक एग्जाम उनके मार्किंग जो है हुई नहीं प्रॉपर, फिर भी बोर्ड ने जल्दी में इस परिणाम को घोषित किया। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं और वो बच्चे उनके साथ परिणाम बनना आने से अपने आप को फेल या अलग तरीके से समझते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सूचना है आपकी, इसका कोई आधार नहीं मैं कह सकता हूँ। और रिजल्ट जो है प्रॉपर तरीके से कंपाइल किया है, एक एक बच्चे पे नजर रही है। इतना ही नहीं, हमने इवन जो पहले बहुत सारे केसेस अनफेयर मीन्स के होते थे जिनको हम रोक लेते थे, इस बार हमने अनफेयर मीन्स के केसेस को भी एक एक को बैठकर तुरंत सुलझाया है, और जो बच्चे एग्जाम किए गए थे उनकी आंसर शीट हमने तुरंत चेक की है, और एक रिजल्ट को हमने कई बार वेरीफाई भी किया। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट में आलन फानन में रिजल्ट डिक्लेयर है, एक्यूरेसी के साथ हमने काम किया है जी। और सर, एक अल्फान्यूमेरिकल कोड आपने प्रयोग किया जी, था, QR कोड भी प्रयोग किया था जी, और इस प्रकार से जिन बच्चों ने पेपर बाहर आउट किया था उनके पेरेंट्स को भी पकड़ा था, उन बच्चों को भी FIR दर्ज जी, किया, और जो अध्यापक इसमें इन्वॉल्व थे इस प्रक्रिया में या जो सेंटर सुपरिटेंडेंट, उन पे भी FIR दर्ज। अब बोर्ड का परिणाम एक दिन पहले आ गया, तो ये बोर्ड में किन कर्मचारियों की ड्यूटी थी, किन अधिकारियों की ड्यूटी थी, उन पर भी क्या FIR दर्ज? देखिए नहीं समझा नहीं, मैं क्या कहना चाहते हैं, मैं ये रिजल्ट कहना परिणाम चाह कैसे? रहा हूं, सर, सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम के मीडिया में ये परिणाम जब आप बताए, वो टेली भी हो गया वही परिणाम है, वो परिणाम एक दिन पहले घोषित हो जाता है, अखबारों में छप भी जाता है। खैर, उनका अपनी प्रतिस्पर्धा होती है। देखिए मैं किसी का तो सोर्स ऑफ, सर, क्या ये सीक्रेसी ब्रांच जो आपकी होती है उसमें लूप होल नहीं है क्या? देखिए मैं मानता हूं कि ऑन एन एवरेज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार इवन एग्जामिनेशन सेंटर से ही या इवोल्यूशन सेंटर से ही एक अंदाज़ा लगता है कि कहाँ पर कितना परिणाम आता है। तो ऑन एन एवरेज अपना किसी का गैस हो सकता है कि भाई 80 से 90 के बीच में रहेगा, कोई इसको 85 छाप दे, कुछ 90%। अब रिजल्ट देखा जाए तो 90% भी रिजल्ट है सिंगल्स का, ऑन एवरेज रिजल्ट है साइंस कॉमर्स आर्ट्स का ये अराउंड 85 का है। बोर्ड से कहीं लीक नहीं, बोर्ड से कभी भी कोई चीज़ लीक नहीं होती है, ये मैं डेफिनेट कह सकता हूँ। अगर लीक होती तो आप सबको पता लगता। टॉपर्स नहीं किए, लेकिन जो टॉपर्स आते हैं उनकी मोटिवेशन के लिए भी हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, वो एक मोटिवेशन के लिए। देखिए हम इसे मोटिवेशन कहते हैं ये, लेकिन ये बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं परफॉर्म करता है, उनको डीमोटिवेट करता है। मोटिवेशन सिर्फ 5 से 6 बच्चों का ही होता है। हाँ, लेकिन डीमोटिवेशन कितनों का होता है, और इसी पद्धति को समझते हुए या इस तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहता है वी शुड प्रमोट गुड एजुकेशन, थिंकिंग एजुकेशन, क्रिएटिव एजुकेशन। और CBSE ने भी इसी को लास्ट टाइम अगर ध्यान हो तो उन्होंने भी टॉपर्स पूरे इंडिया में कहीं डिक्लेयर नहीं किए। तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एक हेल्दी कंपटीशन रहे उस दिशा में बढ़ रहे हैं। सर, जैसे हम हर साल अपने एजुकेशन बोर्ड की ओर से टॉपर्स को सम्मानित भी करते हैं, जी, जी, तो अवार्ड देके जी, तो कैश प्राइज भी दिया जाता है, तो क्या आपकी बार नहीं रहेगा? देखिए हमेशा किसी और तरीके से परफॉर्मेंस में ओवरऑल हम कुछ क्राइटेरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। वो जो कमेटी गठित की जाएगी, ऐसे प्रतिभावान बच्चों को कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव जो करेंगे उनके लिए हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन बोर्ड जो टॉपर्स को सम्मानित नहीं करेगा इस तरह से, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमने ये डिसीजन लिया है।